वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल रमजान ठीक। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आज आप हमारे सेट पे हैं, फाइनली यू हियर। यस, और हमारे बच्चों के साथ बच्चे बनने का टाइम हो गया है अभी। हाँ, स्टार्ट ऐसे ही होता है। प्यारे प्यारे बच्चे सब। स्टार्ट ये इसी तरह होता है प्यारा अच्छा। रमजान। कुछ लोगों के हाथ में माइक होते हैं और जो आपके बराबर में बैठी हैं अलविदा, उनके इनके पास हाथ नहीं में था माइक तो वो नहीं यूं था, कर रही Naturally थी। माइक हाँ, था। उन्होंने उनको कोई मसला नहीं है माइक और नहीं है आपको आज कुछ सीख के जाए ना जाए, आप इनसे कोई आज अच्छी बात सीख के जाएंगे, क्योंकि ये रोज कोई अच्छी बात बात बताते बता। हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आज हम सब बच्चों ने अलवीरा। बच्चा पार्टी की ड्रेस पहने हुए, और आपको पता है बच्चा पार्टी की मैन मॉडल मैं ही, उनका कोई शो हैं? मेरे पता होता ही नहीं। ओके। भाई ये मैं भी हमारे करती हूँ दरमियान बच्चा पार्टी स्टार, का। बहुत बड़ी स्टार हैं ये भी। इनको भी कहीं देखो, कहीं ना कहीं जरूर कहीं दिख ना कहीं जाती नजर है। मैं भी आती है। बच्चा पार्टी का शूट करती हूँ। हाँ, क्यूट। तो फिर हमें डिस्काउंट मिलेगा जब हम आएंगे? मैं बोल दूंगा कि भाई मरियम के साथ होते हैं। मरियम और हुरैन के साथ होते हैं हम, उनके साथ थोड़ा सा काम करते हैं, हमें हाँ, प्लीज डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट दे देंगे वो। यार ये क्या बात ये क्या है? बात, हम हमारे दोस्त नहीं है, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, हम सब आएंगे शॉपिंग करने वहाँ। और क्या, आप तो जाती है। आप अपने कपड़े वहीं से लेती हैं? काश मेरे बच्चे मेरे कपड़े वहाँ से आ जाते इजीली, तो मैं जरूर लेती, पर नहीं, मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ उस साइज से। मेरी मम्मा रात में रोज बेबी बच्ची देखती थी जब चलता था, और मैं जब आती थी तो मम्मा मुझे दिखाती नहीं थी। अब तो बेबी बाजी 2 भी आने वाला है। अब आप मम्मा दोबारा उसमें देखेंगी और अभी- आप भी देख लीजिएगा। हाँ उसमें हाँ, अभी- बिल्कुल हूँ मैं, अच्छा, बिल्कुल। पूछ ऐसी नहीं से पता ही नहीं है। हाँ हाँ भाई ये स्टार वाली आता है ना, एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो। अच्छा, आज आप देखिए ना, तो स्टाइल आप देखिए ना, फुल स्टाइल देखिए, जैसे बंदा ना देख रहा होता है, बोलता अच्छा कब कैसे, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं था हमें। नहीं, बहुत प्यारी है मैं माशाल्लाह सवाल से। पूछूं? जी पूछ लो। ये सवाल पूछते हैं। जी जी। और सारे कैमरामैन और मिसबा भाई से ये सवाल है कि हमें सबसे पहले ईदी कौन देगा? लो, हमें सबसे पहले ईदी कौन देगा? मैं दूंगा। और हमें और मुझे ईदी कौन देगा पहले? नहीं, बड़े सोचो को देते। नहीं, ये क्या बात हुई? देखिए इस सेकंड, देखिए नहीं ना, मिस्टर हुर तो बड़े हैं, इतने इतनी नॉलेज वाले मिस्टर हुर। मैं इनको मिस्टर हुर बोलती हूँ। अच्छा, इनका नाम हुर है। ओके। और मैं इनको बोलती हूँ बहुत सीरियस किस्म के इंसान है। संजीदा। यहाँ इधर सिर्फ इस सेट की हद तक, ओह। यहाँ तक थोड़े संजीदा होते हैं ये। ओके। तो मैं इनको बोलती हूँ मिस्टर हुर, इनके पास इतने सवाल होते हैं, इतने सवाल। स्टाइल बड़ा डिफरेंट होता हाँ, है। ऐसी different कौन सी style। चीज है? अच्छा, पूछ लो। हाँ, बनाए ऐसी कौन सी चीज है कितने कितने नीचे राजा भी सर झुकाता है? जिसकी हाँ मैं बताऊं जिसके वो कौन सी चीज है, कौन है वो जिसके आगे राजा भी सर झुकाता है? मैं बताऊं? ले, पता था मुझे, मुश्किल। गलत, सिर्फ महामापी ने मुझे नहीं आता भाई, जवाब बता दो। अच्छा, मुझे नहीं इनसे आता। डेली सवाल पूछते हैं। सवाल नहीं पूछते। मुश्किल वाले सवाल में मैं बताऊं? हेयर ड्रेसर। आपके लिए होता ताकि है। सबको पता चल जाए मुझे हेयर जवाब नहीं ड्रेसर, देना। हेयर ड्रेसर जिसके आगे राजा भी सर। महामापी नहीं, मुझसे मत पूछना। महामापी में आपके लिए गजलें लाई ओह, हूँ, थैंक यू सो क्योंकि मच। मैं भी पहनी हूँ। दैट्स सो नाइस। मैं और टूबा हाफ हाफ कर लें इसको? जी। ये लीजिए और टूबा, एक आपका। बहुत थैंक शुक्रिया। यू, बहुत शुक्रिया तुम मरियम। इनके लिए गजरे लाई हो, मेरे मरियम। लिए खजला फेनी नहीं आती कुछ। सहरी में खा लेते। ये देखो, सवाल पूछो एक और। हाँ, बच्चे बड़ी हाँ, गिफ्ट है ना। अगर मुश्किल ना हुआ ना, फिर तुम देखना। ठीक है, आज से ठीक है। बताएं ऐसा कौन सा मुल्क है किधर सूरज सबसे पहले निकलता है? सूरज सबसे पहले निकलता है। सफान भाई है। सिर्फ फरहान भाई से भी। बेटा इसका जवाब सिर्फ फरहान भाई मशरिक देंगे। में, ईस्ट में। गलत। फिर कहाँ निकलता है? देखो, या ऑस्ट्रेलिया। गलत। बता दो ना इंडोनेशिया। फिर। दुबई में बताऊं? दुबई। बता दो यार, गलत। नहीं बताऊं? बता। जापान। ओह, वाओ। सी दैट्स व्हाई आई कॉल हिम मिस्टर हुर। यस। वो वही कहने वाला था। Very smart. तुमने क्या दिया? हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे थे कि मैं हमने भी एक सोचा सवाल तुम बता पूछूं? दोगे। मैं भी एक सवाल पूछूं? पूछ पाकिस्तान लो। में ऐसा कौन सा मुल्क है जो फूलों से है? बेटा, फूलों भरे में है। अब इतने सवाल पूछोगे ना, तो जो हमारे नाजरीन है ना, वो महामापी से एक सवाल कर सकते हैं कि आप जो कश्मीर। स्टोरी सुनाती थी वो कब सुनाएंगे? कश्मीर। कश्मीर, चलो उसका जवाब दे तीनों देते की हैं। चलो। birthday की बात चलो आप पूछ बहुत लो। सवाल है इन बच्चों के पास भाई। हर इनके बस यू से प्ले। शावर। क्या सवाल क्या था? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा मुल्क है जो फूलों से भरा है? पाकिस्तान में मैं शहर बताऊं? होगा। पेशावर। कश्मीर। कश्मीर है। शहर पेशावर। पेशावर। आप फूल। तीनों की बर्थडे कब आती है? बताइए। बताइए। 14 अक्टूबर। 26 दिसंबर। 15 नवंबर। हाँ, आपकी भी दिसंबर में आती है, मेरी भी दिसंबर को। क्या बात है, Wow. कौन से दिसंबर को आती है? 2 दिसंबर। वाह, और आपकी आप दिसंबर में सबकी आती है? और आप सबकी बर्थडे 10 कब? अगस्त। 10 अगस्त। 20 जून। मेरी 29 अप्रैल।
ओ तो आपकी बर्थडे तो बस आने वाली है हाँ। ओहो, चलो बस फिर विश करेंगे वाह। आपको, ठीक है ना, और गिफ्ट भी देंगे। जी मैंने कहा बच्चे सब बोल रहे, सारे बच्चे एक साथ शुरू हो गए। स्टोरी है आज। किसकी? आज हजरत बिलाल हबशी के बारे में। ओके, हजरत बिलाल रज़ी हज़रत अल्लाह बिलाल वही थे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अजान देते थे। जी, सबसे पहली सबसे अजान पहली उन्होंने दी दी। थी। और पता है आज ये मैं जी जानी छोटी जी स्टोरी है, कह रही लंबी तो नहीं, इनकी बात रह जाएगी ना, फिर वो परेशान हो गई। नहीं, आपकी बात अरवीरा, आपकी बात खत्म किए बगैर हम ब्रेक ही हम नहीं नहीं ले वादा हो ठीक है? गया, ठीक है, चलिए। अच्छा तो जैसे हम आजकल के दौर में सिर्फ नमाजें पढ़ के रोजे रख के बोलते हैं ना हमने इस्लाम का सब कुछ कर लिया, सिपारा पढ़ लिया सब कुछ, और फिर बड़ी आसानी से हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है भाई, कुछ लोग होते हैं ना जो कह देते हैं। तो उस जमाने में उस दौर में जब हजरत बिलाल हबशी थे तो वो किसी के पास गुलाम थे, और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, यहाँ उनके लिए मतलब गुलाम कैसे बताऊं, वो हर चीज उनके काम किया करते थे और उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं थी, अगर ये यानी एग्जाम्पल सर्वेंट कह लें, सर्वेंट कह सकते हैं आप, लेकिन वो ऐसे सर्वेंट के वो उनके ऊपर बहुत जुल्म भी हुआ करता था। जब पता चला कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो अल्लाह की राह पे चल पड़े हैं और रसूल सल्लम को इतना मानते हैं, इतना पसंद करते हैं और उनके अहकामात को फॉलो करते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे, क्योंकि उस दौर में जिनके वो गुलाम थे ना उन पे बहुत जुल्म करते थे, इतना कि उनको गरम सड़क पे लिटाते थे, ऊपर से सूरज होता था, पड़ा पत्थर उनके। वो गुलाम थे, अच्छा सवाल है, रुक जाओ, वो थे उम्मे बिन खलफ के, जो मुसलमानों के गरम जमीन के अंदर बिल्कुल लाओ ऐसा ही है कि वो उनकी जितने- स्किन तक पील होने लगती थी वहाँ पे, और उनको जितने गुलाम थे वो कि अल्लाह को नहीं मानते थे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं मानते थे और मुसलमानों के बहुत खिलाफ थे, और वो यहाँ तक खिलाफ थे कि वो उन पे इतना जुल्म करते थे वहाँ तक कि उनको ये कहते थे कि अब जुल्म तुम पे हो रहा है और अब तुम जो है यहाँ पे लेटोगे, अब तुम्हारी स्किन भी उतर रही है, तुम जल रहे हो, तुम्हारे सीने पे पत्थर भी रख दिया गया है, लेकिन तुम इस्लाम छोड़ दो। पर वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होगा, और वो इस्लाम को नहीं छोड़ते थे, इस्लामी बातों को नहीं छोड़ते। अल्लाह के नबी थे वो, अल्लाह उनको नहीं, वो नबी नहीं थे, हजरत बिलाल जो थे वो सहाबी थे, सहाबी थे, रसूलुल्लाह नबी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अल्लाह उनको बचा रहा होगा, उनको दर्द नहीं हो रहा उनका होगा। ईमान इतना पुख्ता था, इतना स्ट्रॉन्ग ईमान था कि वो अल्लाह की राह में सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थे। अल्लाह को बहुत ज्यादा मानते थे। बिल्कुल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल इतने अच्छे आदमी थे, वो मौज़नों के सरदार थे, जो अजान देते हैं ना अब, उन सब के सरदार का लक़ब उनको वो दिया गया। गरीबों की मदद करते होंगे। आप तो वो खुद- शादी के बारे में बताऊं? अभी स्टोरी के बाद बेटा, स्टोरी के दौरान नहीं, ठीक है, स्टोरी के बाद फिर सबकी बारी आएगी, ठीक है ना। सही है, और साथ साथ उनको कभी कभी जंजीरों से भी बांध दिया करते थे। ओहो, उन पे इतना जुल्म होता था, पर वो कभी भी उस चीज़ से आगे नहीं जाते थे। वो कहते थे जो मर्जी करना है कर दो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, और इस्लाम की पहली अजान उन्होंने ही दी थी। और जब कहते हैं, जब वो हयाल फलाह हयाल सलाह, जब पूरी पूरी अजान पढ़ते हैं और साथ में कहते हैं ना, जब जोर से आवाज़ दे के बोलते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो हमेशा हुजूर पाक को अपने सामने खड़ा हुआ देखते थे। हमेशा जब वो अजान देते थे चढ़ के, तो वो सामने खड़े होते थे। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, जाने जब उनका इंतकाल हो गया, तो जब उन्होंने अजान दी, क्योंकि पहले इन्फॉर्म करने का जरिया अजान ही थी, तो अजान देके खुशी की बात भी बताई जाती थी और गम की भी। तो जैसे ही ये वाली लाइन आई, उन्होंने अपनी आंखें उठा के देखी सामने, और हुजूर पाक नहीं खड़े थे क्योंकि उनका विसाल हो चुका था। तो वो वहाँ पे ये उनसे बर्दाश्त ना हुआ और वो बेहोश हो गए, गिर गए ज़मीन पे, कि इतनी मोहब्बत करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त में। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम पे, हाँ इस वक्त नहीं करते, उस वक्त करते थे। उस नहीं, टाइम वो पे ना, वो करते तो थे ना, तब वो थे ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा नहीं फरमाया था, जब वो हम उनको जो लोग उनको देख सकते थे ना, वो तब की बात है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गया, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया, तो फिर वो उनको देख नहीं सकते थे, तो वो इसलिए वो रोते थे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पा रहे। आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको बेसिकली गुलाम, क्योंकि पहले ना गुलाम खरीद लिया करते थे, तो उस जालिम से उन्होंने गुलाम को खरीद लिया, हज़रत बिलाल को खरीद के और आज़ाद फरमा दिया था। तब से लेके और जब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, जब तक वो पर्दा नहीं फरमा गए थे, तब तक वो उनके साथ ही थे। मतलब उनको उधर से आज़ाद कराया जो उन पर बहुत जुल्म करते थे, और उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया, और आज़ाद होने के बाद हुज़ूर पाक के साथ साथ ही रहा करते थे। उनको इतना पसंद करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल को। हज़रत बिलाल की तो मोहब्बत का सबको ही पता है। तो इस तरह से हमारे पहले मौज़िन थे और इस्लाम की खातिर उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन उनका जो कहते हैं ना एक्सेंट, तलफ़्फ़ुज़ जिसको कहते हैं, उसमें लुकनत थी। वो ऐसे साफ नहीं बोल सकते थे जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना साफ, तो सब उनको कहते थे कि आप इनसे अजान दिलवा रहे हैं, आप इनसे ये तो साफ बोल भी नहीं सकते और आपने इनको अजान दिलवाने के लिए कह दिया। तो फिर वो हज़रत बिलाल जो है वो बहुत रोए, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रो नहीं, अल्लाह ने का हुक्म है कि अजान तुम ही दोगे। तो तब तक जो है वो सूरज निकला ही नहीं था जब तक उन्होंने अजान नहीं दी।
इतना बड़ा सूरज मौजूद का निकलने का टाइम हो गया लेकिन निकला ही नहीं। फिर अल्लाह का हुक्म आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि अजान देंगे तो सिर्फ बिलाल ही देंगे। हाँ, और फिर उन्होंने अजान दी। और पता है हर कोई उस जमाने में जिस तरह का स्किन कलर उनका था ना, तो सब उस तरह को सबको गुलाम रखते थे, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म उनका से स्किन का जो कलर था वो डार्क था, डार्क थे ना, कलर था। हबशी कहते थे उनको, वो डार्क स्किन थे, उनकी स्किन डार्क थी, मतलब वो यूजुअल हम सब जैसे लोग होते हैं उन लोगों से उनका स्किन कलर डिफरेंट था, मुख्तलिफ था, तो उनको ज्यादातर लोग अच्छा नहीं समझते थे उस जमाने में कि किस तरह की तो गुलाम है, पर उनको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा औहदा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया बिल्कुल बिल्कुल कि भाई देखो जो तुम किसी को ये नहीं कह सकते हाँ, कि ये काला है ये गोरा है। एग्जैक्टली, हाँ, तब से ये सारी बातें शुरू हुई। जैसे सब हम इक्वल करते हैं ना डिफरेंशिएट, जैसे हम नमाज पढ़ते करना हैं चाहिए। तो हम देखते हैं ना कि हमारे बराबर में कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, कोई वाइट कॉम्प्लेक्शन का, हम सब, कोई अमीर है कोई गरीब, सब एक साथ खड़े होते हमें हैं। एक दूसरे को फेस से नहीं पहचानना चाहिए, उसका दिल चेक करना चाहिए कि हाँ। उसका दिल अच्छा है या बुरा है। बिल्कुल ऐसे ही तो आज की अल्लाह के स्टोरी लिए का मकसद काला यही था। गोला एक ही है। अगर उसका दिल अब बड़ा उनकी होगा तो वो हमें हमारी बात मानेगा, अगर जिसका दिल सबसे छोटा होगा वो हमारी बात नहीं मानेगा। जी चलिए आज आप क्या बताएंगे? चोरों के बारे में चोरों के बारे में बताओ के बारे में बताइए। हमें रमजान के बाद हमें उठा रहना चाहिए अपने घर पे। क्या करना चाहिए? रमजान के बाद हमें घर पे उठा रहना चाहिए। उठा रहना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हम दरवाजा लॉक करके सोते हैं, फिर भी चोर मास्क डाल के आ जाते हैं ताकि पता ना चले। मतलब अब सोना वोना बंद कर दे सब है। क्यूटी शहरी में भी उठे रहते हैं, कुछ लोग तो शहरी में भी अपने घर में उठे रहते हैं, फिर शहरी के बाद सोते हैं। लेकिन सुबह। अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ के हाँ। फूंक कर सोए ना घर पे तो फिर चोर नहीं फिर क्या होता है, आपको बताया था ना फरहान भाई ने, एक पूरी शील्ड बन जाती है चीज हमारे। बन जाती है, फिर चोर आ ही नहीं सकता। कोई उठाना चाहेगा चीज नहीं उठा पाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, आज आप एक चीज उठा कर जाएंगे यहाँ से, और वो है बच्चा पार्टी की तरफ से। ये पाकिस्तानी बिगेस्ट किड्स स्टोर है बच्चा पार्टी, जिसके मॉडल हैं मरियम और जिनके मॉडलिंग करती हैं हुरैन। तो ये बच्चा पार्टी की तरफ से, यानी आपकी ही कंपनी की तरफ से ये गिफ्ट जा रहा है मुझे। नहीं सॉरी, नहीं मुझे मना कर दिया उन्होंने, कहा नहीं ये सिर्फ बच्चों को जाएगा, और ये सिर्फ बच्चों को जाएगा। मरियम ये आपको जाएगा। माम आप अपनी तरफ, मुझे लगा आप मेरा नाम लेके कह रहे हैं माम ये आपको जाएगा। नहीं सुबह आप भी जरा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये आपके Thank you. लिए है। ये गिफ्ट अच्छा कीजिए। मरियम और मादी आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी मादी बताइए आपका है। या जल्दी जल्दी से ये वाला चाहिए, ये वाला बताइए। आज अच्छी बात की जिम्मेदारी मादी की है। इसको जी यहाँ मादी कर देते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं। चलो और ये एक बचा ही आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुसीबत आ जाए तो हमें अस्तगफार पढ़ना चाहिए। यस अगर सुकून चाहिए तो कुरान पाक पढ़ना चाहिए। और अगर हमें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल बताना। आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। नाज़रीन नहीं, वक्त खत्म हो गया, टाइम वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। अब कोई बात नहीं होगी कल के अलावा। कल हम आएंगे ताकि लगे ना जरा लोगों को भी अच्छा लगे कि हम दोबारा कल आएंगे। हुर ने क्या बात करनी थी, मरियम ने अब क्या बात करनी थी, तो इसलिए प्लीज ब्रेक लेंगे। डोंट एंग्री विद मी। अगर आप एंग्री नहीं तो मिलकर बोलो प्यारा रमजान, प्यारा रमजान।